मध्य प्रदेश में जबलपुर के रहने वाले आयुष गुप्ता देश के सबसे कम उम्र के रेकी हीलर हैं। आयुष के नाम सबसे युवा टैरो कार्ड रीडर का खिताब भी है। बीते महीनों में ये कोविड के लिए कई मरीजों को भी स्वस्थ करने में सफल रहे हैं। इसके लिए वे शुल्क भी नहीं लेते। दावा है कि अब तक 400 से अधिक कैंसर समेत अन्य मरीजों को स्वस्थ कर चुके हैं। मृदुभाषी ने आयुष गुप्ता से खास बातचीत की और उनके अनुभव जाने। आयुष गुप्ता ने रैकी से मां के गले के कैंसर को भी ठीक किया और रैकी हीलर बन गए। आज वरुण धवन, रेमो डिसूजा, शंकर महादेवन, रवि दुबे, बलराज सयाल, पवित्रा पुनिया जैसे अनेक सेलिब्रिटी भी इनके पास परामर्श के लिए आते रहते हैं। 18 वर्षीय आयुष को अमिताभ बच्चन के हाथों युवा रैकी हीलर का सम्मान भी मिला है। देश के सबसे छोटे रैकी हीलर से हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। हमारे बीच में मौजूद है मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में रोशन करने वाले टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से सबसे यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर आयुष गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या आपको ऐसा लगा जिसके लिए आपने टैरो कार्ड रीडिंग चुनी? आप सबसे यंगेस्ट हैं टैरो कार्ड रीडिंग में देखें तो। बेसिकली टैरो रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। बेसिकली मैं 7-8 ईयर्स का था जब, तब से मैं रेकी हीलिंग मतलब मेडिटेशन एंड ऑल में था। एंड 2014 में जब मैं 12 साल का हुआ तो मेरे पापा मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता, उन्होंने मुझे रेकी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मिस्टर देवांग शुक्ला जो कि मेरे ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने मुझे रेकी सिखाई। एंड तब से जर्नी कंटिन्यू हुई। एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ मुझे लगा कि एनर्जीज़ के थ्रू लोगों को हील करने की ज़रूरत है। एंड एनर्जीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या वर्क करता है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में। तो इसलिए मैंने कंटिन्यू की। एंड बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिले जो अनएक्सपेक्टेड थे एंड बहुत ही इमोशनल रिजल्ट्स थे रेकी के थ्रू। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली एनर्जीज़ के थ्रू लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो उसके बाद 2014 से लेकर मैं 2019 तक रेकी कर रहा था। एंड अभी भी ऑफकोर्स रेकी कर रहा हूँ। बट 2019 में मैं सोच रहा था कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए मुझे। एंड ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। बट बहुत लोगों ने बोला कि टैरो कार्ड रीडिंग मुझे सीखनी चाहिए एंड टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो मैंने ऐसे डायरेक्टली टैरो कार्ड रीडिंग नहीं सीखी, बट मैंने पहले सोचा कि टैरो रीडिंग खुद के ऊपर देखी जाए कि टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है। तो मैंने खुद के लिए रीडिंग्स ली अपने ग्रैंड मास्टर से। उन्होंने मुझे जो आंसर्स बताए वो मुझे 100% एक्यूरेट मिले आगे जाके। इसलिए मैंने टैरो कार्ड रीडिंग ली एंड फिर अपने फैमिली वालों में, अपने फ्रेंड्स में पहले ट्राई किया। बिकॉज ऑफकोर्स अगर हम प्रोफेशनली करने जा रहे हैं अगर टैरो रीडिंग, तो लोगों का भरोसा हम पर तो आता ही है, बट टैरो रीडिंग में भी एक भरोसा रहता है। तो वो भरोसा लोगों का नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मैंने पहले अपने फैमिली वालों में देखा कि टैरो रीडिंग की एक्यूरेसी कैसी है। उसके बाद जाके मैंने फैमिली की आप बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली में खुद एक ऐसा मोमेंट आया था जब आपकी माँ के लिए, तो क्या थी वो पूरी बात आप बताएं। एक्चुअली जब भी मैंने रेकी सीखी थी 2014 में, तो ऑफकोर्स रेकी सीखी थी, मैं 12 साल का था, तो उतना ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था कि रेकी क्या कैसे वर्क ऑन करता है। बट उसके 4 से 5 महीने बाद मेरी मॉम को थ्रोट में कुछ इशू आया। तो हमने डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए गए एंड डॉक्टर सेड कि कैंसर डायग्नोज हो रहा है। सो एक्चुअली ऑफकोर्स वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था एंड बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था फैमिली के लिए। सो देन आई थॉट कि लेट्स ट्राई रेकी की, जैसा कि मैंने सुना था कि रेकी से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो मैंने रेकी कंटिन्यू की, उनकी 3 से 4 महीने रेकी की। एंड टचवुड वो एक टर्निंग मोमेंट आप समझ सकते हो कि वो लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट था। एंड आई डिड 3 to 4 months रेकी एंड टचवुड उनका थ्रोट कैंसर हील हो गया था। सो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिली मुझे कि मुझे करना चाहिए ऐसे फील्ड में। और सर, बॉलीवुड में भी आपने कई लोगों को देखा, मध्य प्रदेश का पूरे देश में तो नाम रोशन किया ही आपने, लेकिन बॉलीवुड में भी कई लोगों को आपने टैरो कार्ड रीडिंग की। हाँ, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का सफ़र 2018 में शुरू हुआ था। मैंने पहली हीलिंग निकुल देसाई सर की थी, जो कि सारे ही कॉमेडी शोज़ के डायरेक्टर हैं। कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। एंड देन रवि दुबे सर एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन सर से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। उनसे एक टैरो रीडिंग एंड रेकी सेशन करने का मौका मिला मुझे। एंड उसके बाद जैसे कि अभी रिसेंटली मैं रेमो डिसूजा सर की हीलिंग स्टार्ट की, जब भी उनको एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी अभी रिसेंटली। एंड जैसे कि अभी बिग बॉस कंटेस्टेंट है पवित्रा पुनिया, बंदगी कालरा एंड मेनी मोर। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।